गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में सॉल्यूशन को पढ़ा और उसके बाद हमने सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उनकी डेफिनेशंस को पढ़ा और उससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कंप्लीट किए। उसके बाद हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का अध्ययन किया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन वो होती हैं जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले जो गुण होते हैं उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और ये चार प्रकार की आपको बताई थी। नंबर एक, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स परासरण दाब। उसके बाद आपको बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग इज कमी, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, तो क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। और डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक, मतलब किसी का जमना, द्रव का ठोस में परिवर्तित होना कहलाता है हिमांक। तो ये हो गया हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन मीन्स ये भी कमी है, अवनमन है मीन्स लोअरिंग भी कमी है और डिप्रेशन भी कमी है। अब हम बात करते हैं, अब हमने कल जो है परासरण दाब को पढ़ा, अच्छे से जाना। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अवनमन क्या है? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब किसी भी द्रव का वह दाब होता है जो वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि जब हम किसी द्रव को उबालेंगे, सपोज करिए हमने यहां पर एक बीकर ले लिया और इसमें कोई भी लिक्विड ले लिया, और अगर हम उस लिक्विड को बॉईल करते हैं, इस नीचे से हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर से ऑस्मोटिक प्रेशर जो वर्क कर रहा है, वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब वर्क कर रहा है, ये उसके विरुद्ध कार्य करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके जो विरुद्ध कार्य करेगा, ये नीचे से जो भाप है, जिसे हम अपनी भाषा में भाप बोलते हैं, मींस भाप का जो दबाव है वो कहलाता है वाष्प दाब, मींस वेपर प्रेशर। अब उसमें कमी कैसे हुई? अब हमने सबसे पहले क्या करा, हमने शुद्ध विलायक ले लिया, मींस प्योर वाटर। कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी सोलवेंट होना चाहिए। सोलवेंट आपने लिया और आपने इसे फिर वही बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जब ये उबलना शुरू हो गया, रेगुलर भाप बनती रही, तो इसका जो वाष्प दाब था वो वायुमंडलीय जो दाब था उसके विरुद्ध कार्य कर रहा था। तो ये इसका जो वेपर प्रेशर है हमने कैलकुलेट कर लिया। सपोज करिए उसे हमने पी कह दिया। क्या कह दिया? पी। अब हमने एक ऐसा ही बिल्कुल सेम दूसरा भी कर लिया। सपोज करिए हमने 100 ग्राम ले रखा था, ग्राम में ले सकते हैं आप, ml में ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसे ही हमने क्या करा, इस बार हमने 90 ग्राम तो लिया प्योर वाटर मींस सोलवेंट, और इसमें ऐड कर दिया 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट NVS। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ, मतलब एक ऐसा विलेय पदार्थ जिसकी भाप ना बनती हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस वाले की भाप ज्यादा बनेगी या इस वाले की भाप ज्यादा बनेगी? क्योंकि गर्म जब आप करेंगे, इसे भी सेम टेम्परेचर से जब आप हीट करेंगे तो इसकी भी भाप बनेगी और इसकी भी भाप बनेगी।
पर अंतर क्या है, इसकी भाप 100 के 100 ग्राम की बनेगी क्योंकि इसमें सारा वोलेटाइल है। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो सॉल्यूशन बन गया इसमें केवल 90 ग्राम की भाप बनेगी, 10 ग्राम तो हमने लिया ही इस तरीके का है जिसमें भाप ना बनती हो, मीन्स अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मीन्स जिसकी भाप नहीं बनती। तो अब इसका मतलब ये क्या चीज है, विलेय और विलायक दोनों का मिश्रण मीन्स सॉल्यूशन, और इसके वाष्पदाब को हमने पीएस कह दिया। तो इन दोनों के अंतर को ही वाष्पदाब का अवनमन कहेंगे। इसका मतलब वाष्पदाब में कमी आ गई। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद वाष्पदाब में क्या हो गई, कमी हो गई। तो परिभाषा बनवाइए, स्थिर ताप पर क्या एक टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर लेंगे, किसी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के अंतर को ही वाष्पदाब का अवनमन मींस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और दो चीज के अंतर को आप जानते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू लार्ज क्वांटिटी हुई शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्पदाब, और इस वेयर डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्पदाब का अवनमन, पी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बना हुआ है। तो इन दोनों के अंतर को फिर डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए, किसी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के अंतर को ही वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। अब बात आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, इसका इससे क्या संबंध है, इसकी जो हमें कंपैरिजन करनी है वो तुलना करनी है, और तुलना हमेशा किसी बड़ी चीज से की जाती है, छोटी से नहीं की जाती। तो अब क्या होगा, अब बड़ी चीज क्या है, शुद्ध विलायक। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के अवनमन, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, वाष्पदाब का अवनमन, तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को ही वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मतलब डेल्टा पी अपॉन पी कर दीजिए, और डेल्टा पी का मान आप जानते हैं पी माइनस पी एस अपॉन पी। मीन्स परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके आगे है एक राउल्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर साल आता है, उसमें इसका यूज है। राउल्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। किससे ये किया, उन्होंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन तथा उससे पहले आपने पढ़ा है विलेय का मोल प्रभाव, इन दोनों चीजों को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। उस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं, क्योंकि अब तक जो नियम थे वो सांद्र विलयनों के लिए तो थे, और जो तनु विलयनों के लिए था वो अभी तक कोई नियम इस तरीके का नहीं बना था। तो अब उसके लिए, इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया,
नियम दिया और इन्होंने ये बताया राउल्ट के नियम में कि किसी अवाष्यशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन मीन्स P माइनस PS अपॉन P का मान सदैव विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज आप जानते हैं N/N+N। यहाँ पर N विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार ये दोनों स्थिर ताप पर क्या होंगे, समान होंगे। मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर P माइनस PS अपॉन P ये डायरेक्ट इक्वल टू N/N+N। यहां पर आपको सबका पता है जो P है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, PS अवाष्यशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्पदाब है और N विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये था राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम फिर सुन लीजिए, क्या लिखेंगे आप, स्थिर ताप पर किसी अवाष्यशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन का मान सदैव विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है और इसी नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट है राइट द लिमिटेशंस ऑफ द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। देखिए डेफिनेशन से ही सारी सीमाएं निकल जाएंगी। पहला वर्ड है स्थिर ताप पर, इसका मतलब इस नियम के लिए ताप स्थिर होना चाहिए। अवाष्यशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन, इसका मतलब यह नियम अवाष्यशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयनों पर ही लागू होता है। और उसके बाद बने विलयन के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन का मान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मीन्स यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। मान लीजिए सपोज करिए कि कभी 3 की बजाय 4 आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह नियम सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। इस नियम को कहते हैं राउल्ट्स लॉ, या तो ये राउल्ट्स लॉ आएगा या इस पर संबंधित कोई ना कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगा। अब हम बात करते हैं, अब तक हमने सारी चीज का अध्ययन कर लिया। अब एक दो छोटी चीज और है। एक है जिसकी हमें केवल न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के लिए जरूरत है, वैसे थर्ड पॉइंट्स में इसकी जरूरत नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आदर्श विलयन। नाम से पता चल रहा है आदर्श विलयन क्या है। आइडियल, आइडियल कौन होता है, जो हर किसी की बात मान ले, मिस वही चीज आदर्श कहलाती है। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन, मिस आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन अनादर्श। अनादर्श विलयन क्या कहलाएंगे, उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, उसकी सीमाओं के अंतर्गत नहीं रहते हैं, वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे रिलेटेड एक इक्वेशन है, उस पर जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स की है, PV = nRT आपने पढ़ी है, PV = nRT आपने पढ़ी थी। बस R गैस नियतांक था, तो यहां पर PV = SRT। S विलयन के लिए जो है NST, NR की जगह S आ जाएगा। S विलयन के लिए स्थिरांक है, इसका मान वही है 0.0821 लीटर प्रति डिग्री प्रति मोल। तो यही मान रहेगा, केवल R के स्थान पर S यूज होगा। इससे संबंधित एग्जांपल भी अक्सर आता रहता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट्स। धन्यवाद।